गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, बजे नहीं, अभी 15 मिनट बाकी है। मैं पिछले 2-3 दिनों से सुबह से व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्ची सब पूरी रात जग रही है और मेरा भी उठते उठते इतना देर हो जा रहा है, और उसके बाद थोड़ा बहुत काम रहता है, वो सब करते, और वो सब व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। और कल 2 दिन से तो मैंने व्लॉग कोई शूट ही नहीं की, क्योंकि मेरी भी कल से तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गया था। पता नहीं क्यों, मुझे भी बहुत सर में दर्द हो रहा था, हाथ पैर में दर्द हो रहा था, हल्का बहुत वो लग रहा था टेम्परेचर है, लेकिन था नहीं। और नाक बंद था, छींक आ रहा था, खांसी आ रहा था, मुझे भी शायद ठंड लग गई है। तो मेरा बिल्कुल कुछ मन नहीं था, इतना तबीयत खराब था। उसके बीच बच्ची को लेकर हर वक्त उसको देखना पड़ रहा है, उसको उसका देखभाल करना पड़ रहा है, तो और भी टायर्ड हो गई थी। कल और आज मेडिसिन लेने के बाद दोपहर के बाद थोड़ा सा ठीक लग रहा है, रेस्ट करने के बाद। और मेरी बच्ची भी थोड़ी ठीक है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, बहुत खांसी भी है उसको अभी भी। और खाने की तो अभी कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं खा रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से तो बेटर है। और अभी वो खेल रही है, मैं उसको खिलौने विलौने देकर मेरे पास ही बैठा दी है, तो वो खेल रही है। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, वो क्या कर रही है, आप लोग देख रही है। अभी 4-5 दिन के बाद वो थोड़ी बहुत खेल रही है, इसलिए मैं उसको खिलौने देकर बैठा दी है, वो अपनी मन मन के हिसाब से खेल रही है। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। कल भी उसको दर्द चोट लग गई थी, परसों भी चोट लग गई थी, इतना छटपटा पहने, इतना शरारत करती है ना, तो हर वक्त उसको चोट लग जाती है। तो इसलिए हम लोग उसको हर वक्त नोटिस करते रहते हैं, क्योंकि कोई गिर ना जाए, कोई किसी तरह से चोट नहीं लगे। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। हर लड़की का एक ये स्पेशल दिन होता है, दिन नहीं, इस ये टाइम बहुत ही स्पेशल होता है। जब कोई लड़की माँ बनने वाली है, तो उसका वो उस मतलब वो 9 महीना बहुत ही स्पेशल होता है। वो 9 महीने का फीलिंग भी बहुत स्पेशल होता है। लेकिन हम औरतों का इस प्रेगनेंसी के दौरान एक रस्म है, जिसे हम गोद भराई बोलते हैं, कोई बेबी शावर बोलते हैं। इंग्लिश में सब उसको बेबी शावर बोलते हैं, और हिंदी में गोद भराई, और हम बंगाली लोग उसको शाद भक्षण बोलते हैं। मतलब जो वुड बी मदर है, जो माँ बनने वाली है, उसका जो मन है, जो खाना खाने का उसका जो पसंदीदा खाना है, वो सब बनाया जाता है, उसको खिलाया जाता है। और बहुत सारे लोग आजकल देख रही हूँ सोशल मीडिया में और करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में, बहुत ही आजकल लोग धूमधाम से ये फंक्शन सेलिब्रेट करता है, लेकिन मेरी ये हुआ नहीं। मेरा थोड़ा बहुत मन था कि मैं भी थोड़ा सेलिब्रेट करूँ, दोस्तों को रिश्तेदारों को बुलाऊं, इस तरह से मेरी गोद भराई का रस्म भी करूं। बातें कर रही थी, उसने माइक्रोफोन ले लिया, देखिए कितना शरारत कर रही है। तो वो क्या है, मैं जो आप लोगों को बता रही थी, अब क्या करूं, बात ही नहीं कर सकती, देखिए वो माइक्रोफोन ले रही है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से वो बाद में बात करती हूँ, बाद में बताती हूँ। अभी के लिए बाय। मैं अभी उसे उसके दादाजी के पास बिठा के आई हूँ, इतना शरारत कर रही थी कि बार बार माइक्रोफोन ले रही थी, तो मैं बात नहीं कर पा रही थी, आप लोगों से डिस्टर्ब हो रहा था। तो क्या करूँ, उसको थोड़ी देर के लिए उसके दादाजी के पास देकर आई हूँ, वो वहाँ खेल रही है। तो मैं जो बात बता रही थी दोस्तों, कि मेरा भी बहुत मन था कि मेरा गोद भराई का सेलिब्रेशन हो, वो कोई करीबी दोस्त वगैरह रिश्तेदार आए, ये सब पिक्चर रखेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, सजेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ होता है ना एक मन में, वो सब था। लेकिन फाइनली वो सब फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम ना पूरा कोविड के सिचुएशन था ना। तो वो जब मेरा जो शादी का टाइम था, जून के मिडिल से जुलाई का फर्स्ट तक, वो उस टाइम तक मेरा शादी करवाना होगा। ये सब होता है ना, पंजिका देखा जाता है, तिथि होता है ना, नक्षत्र के हिसाब से होता है, दिन देखकर होता है, टाइम देखकर होता है, वो सब टाइम था। लेकिन तभी कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में बहुत ही कोविड बढ़ चुका था, और उस टाइम
अगर घर में ज़्यादा कोई मेहमान आए या कि कोई भी अगर कुछ गलत हो जाए, किसी का तो कोई भी फैल सकते, कोई जानबूझ कर तो कोई वायरस नहीं लाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तो इस डर की वजह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मेरे मम्मी डैडी भी नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मेरे सास ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे, मतलब कि घर में जो 4 लोग रहते हैं हम, वो 4 लोग मिलकर ही मुझे जो जो खाना पसंद है, जो फिश पसंद है, मुझे फिश बहुत पसंद है, तो जो जो फिश पसंद है वो सब बनाया था मेरे सासू माँ ने बहुत ही प्यार से। बहुत मुझे जो जो खाना पसंद है वो सब उन्होंने इतना मेहनत करके सुबह 5 बजे से उठ के बताए मुझे। तब इतना खुशी हुआ था कि वो अगर बड़ा से सेलिब्रेशन हो तब भी उतना खुशी नहीं होती, लेकिन तब उस वक्त इतना खुशी मिली थी मुझे, क्योंकि मैं मायके में उस वक्त नहीं थी, मैं ससुराल में ही थी, कि मेरे सासू माँ ने इतना मेहनत करके इतना कुछ बनाया था फ्रेंड्स। मैं अगर आप लोगों को दिखा पाती तो आप लोग भी समझते। तो उस तरह से सेलिब्रेशन हो, मतलब हम 4 मिलके बहुत एंजॉय किए थे, और मेरे सास ससुर ने मुझे आशीर्वाद दिए थे और गिफ्ट भी दिए थे। मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से वो सब बना के मुझे खिलाए थे। खीर, फिश, बहुत ही सब्जी, दाल, भाजी, बहुत कुछ था। वैसे उस तरह से ही हुआ। लेकिन मेरा मन था पहले जो कि जो बोल बहुत सारे लोगों का होता है, मैं लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो सब फोटो खींचते हैं, और थोड़ा थोड़ा बहुत क्या है ना, उस दिन को अलग तरह से सेलिब्रेशन होता है। मेरा भी मन था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ नहीं हो पाया। कोविड जब से शुरू हुआ ना, हम लोगों के बहुत ही कुछ बिगड़ जा रहा है। पहले जब पहला पहला कोविड शुरू हुआ था, तब तो बहुत लोगों का शादी वगैरह सब कैंसिल हुआ। और पता है, मेरा जब फर्स्ट एनिवर्सरी था तब पूरा लॉकडाउन चल रहा था इंडिया में। मैं तब मुंबई में थी, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। तो नवी मुंबई में तो बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन था। हम लोग घर से कहीं नहीं निकल पा रहे थे, कुछ भी दुकान वगैरह ज़्यादा खुला नहीं पा रहे थे। हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी घर में बैठ के, घर के मैंने खाना वाना जो कुछ भी बनाया था, मैंने वो सब करके हम दोनों ने बिताए। तो दोस्तों, ऐसा ही कोरोना की वजह से बहुत लोगों का बहुत कुछ ही जैसे उलट पलट हो गया है। तो मेरा भी उस वक्त कुछ गोद भराई का रस्म वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन जो कुछ भी हुआ, बहुत ही दिल से हुआ, मन से किया मेरी सासू माँ ने, और मुझे वो उस वक्त ज़्यादा अच्छा लगा। तब वो दुख दूर हो गया। उस दिन मैंने क्या पहनी थी उस वक्त, उस टाइम के लिए। और मेरे मायके में भी उस दिन कोई आ नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त भी लॉकडाउन था, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, कोविड ज़्यादा बढ़ रहा था इसलिए। और मेरे पापा का उस वक्त बहुत उसका उनका तबीयत बहुत खराब था। 2 ऑपरेशन होने वाला था, डॉक्टर ने कहा था कि 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तो वो सब ऑपरेशन भी होने वाला था। हम लोग और हमारा रस्म क्या है, 7th मंथ में ससुराल में होता है, 9th मंथ में मायके में। 9th मंथ में जब मैं मायके जाने के लिए बोली थी, तो डॉक्टर ने पूरा रिफ्यूज कर दिया। डॉक्टर ने बोला, अगर तुम मायके जाओगी, जर्नी करोगी, तो वो तुम्हारा जिम्मेदारी है। अगर कुछ हुआ तो हुआ, मतलब कि कोविड की वजह से कुछ हुआ, तो वो जिम्मेदारी पूरा तुम्हारा होगा, तुम सोच लेना। अगर इसके बाद भी तुम जाओ तो तुम्हारा पूरा। अब ये सब बताने के बाद कोई रिस्क कैसे ले सकता है? तो सब बड़े बुजुर्ग जो घर वाले बोले, नहीं छोड़ो, छोटा मोटा चीज तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो मैंने नहीं गई। लेकिन मेरे पापा ने जो गिफ्ट भेजे थे, और जो वो ड्राई फ्रूट्स और फल वगैरह ये सब भेजे थे, तो वो सब करके ही हुआ। तो इस मतलब कुछ खास नहीं हुआ मेरा, जो हुआ दोनों घर के ही जो मैंने वो बताया आप लोगों को। फ्रेंड्स, मेरी बच्ची को लेकर व्लॉग करना ना इतना मुश्किल है, और उसके पापा बिजी रहता है हर वक्त ऑफिस के काम में। उसके पापा का अभी भी ऑफिस का काम चल रहा है, तो इतना मुश्किल है ना, क्या बताओ। अभी वो पलंग के नीचे गिर जा रही थी। ये देखिए, ये जो साड़ी है आप लोग देख पा रहे,
ये साड़ी मेरी गोद भराई के दिन मैंने पहनी थी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो है ना एक छोटा मोटा जो हम लोग खुद ही जो दो चार तस्वीरें खींचे, जो वो सब मेमोरी है। तस्वीर तो एक मेमोरी होता है। वो सब दिन को याद रखने के लिए एक तस्वीर हो तो देखना पड़ता है। बच्चे भी बड़े होंगे तो देखेंगे। मैं भी जब दिन जाता रहेगा, उम्र बढ़ती जाएगी, तो ये सब तस्वीर देखने से मन को अच्छा लगता है। तो ये साड़ी मैंने पहनी थी, ऐसा कुछ खास नहीं किया। जूट सिल्क जैसा मटेरियल था ये। मैंने खरीदी नहीं, ये मेरा नया ही था, तो उस पर्पज के लिए मैंने नहीं खरीदा। लेकिन नया ही था, तो ये साड़ी मैंने उस दिन पहनी थी। इसका जो बीपी था वो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि उसका बीपी का मटेरियल मुझे खास नहीं लगा। एक और रॉ सिल्क का नेवी ब्लू कलर का सॉलिड कलर का पीस मैंने खरीदी थी, और उससे मैंने बना ली थी कि बहुत दो तीन साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट में पहन सकूं। और दोस्तों, आप साड़ी तो देख ली, और मेरे मायके से मुझे जो साड़ी वाड़ी मैंने नहीं खरीदी, खरीदने के लिए बोले थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं खरीदी, कुर्ती लिए थे। और क्योंकि कुर्ती भी बहुत हम लोगों को ज़रूरत होती है ना। साड़ी तो कभी कभी पहनती हूँ, ज़्यादा वक्त कुर्ती सलवार यही सब पहनती हूँ। बार बार बेटी को देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना शरारत करती है ना, पलंग के नीचे गिर सकते हैं, इसलिए इसको देखना पड़ रहा है। और ये साड़ी तो आप लोगों ने देखी। ये साड़ी उस दिन मैंने पहनी थी, कुछ ही देर, आधा घंटा क्या 1 घंटा पहनी थी। खाने के वक्त जो 2-3 तस्वीर खींची थी उस वक्त पहनी थी, उसके लिए ही पहनी थी। नहीं तो पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, घर में कोई नहीं था, हम लोग ही थे। और क्या है, और आशीर्वाद के टाइम पे कुछ ऑर्नामेंट्स मिले थे मुझको, जो अभी मेरे पास नहीं है, और हम लोग उसे घर पे नहीं रखते। तो मेरे मायके और ससुराल दोनों तरफ से ही वो ऑर्नामेंट्स मिले थे कुछ मुझे, तो वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, अब बहुत रात हो चुकी है, ब्लॉग को ज़रा लेंदी नहीं करूंगी, ज़्यादा बकबक बकबक नहीं करूंगी। मेरी बेटी भी रोने लगी है, बहुत चिल्ला रही है। गुड नाइट। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय।